तो देखिए, जो आज हम लोग जिस चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखा था मनोहर मालगवंकर ने। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, यानी कि जो जो पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है वो किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर मालगवंकर। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, यानी कि डैश मतलब समझ लीजिए कौन कौन एक ह्यूमरस मतलब कॉमेडिक कहानी, मतलब एक मजाकिया एक जिस कहानी में कॉमेडी हो, तो उस कहानी का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज डैश, यानी कि जब भी इसका अर्थ ये हुआ कि नानू काका जब भी इमरजेंसी में पड़ते थे, जैसे कि मान के चलिए आपको कोई चोट लगता है, अचानक से कोई भोजपुरी में कोई गाली निकल जाता है मुंह से ना, तो वैसे ही जब भी नानू काका को इमरजेंसी में पड़ते थे तो उनके ऑलवेज उनके उनके मुंह से हमेशा किस भाषा में कोई गाली या बात निकलता था, तो वो हो जाएगा मदर टंग में, उनकी मातृभाषा में यानी कि मराठी भाषा में उनके मुंह से हमेशा गाली निकलता था जब भी इमरजेंसी में पड़ते थे तब। चौथा नंबर चैप्टर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, देखिए नानू काका सबसे पहले गए थे पार्टी बॉस से मिलने, और पार्टी बॉस से मिल लिए उसके बाद वो गए थे जो वेलफेयर मिनिस्टर है उसके पास मिलने गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेलफेयर मिनिस्टर। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, यानी कि जो सेकेंड पर्सन जो सबसे सेकेंड महत्वपूर्ण पर्सन था जिससे नानू काका मिलने वाले थे वो था वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी मोर, यानी कि नानू काका दिल्ली आ रहे थे किसको देखने के लिए, मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रियों को देखने के लिए दिल्ली आ रहे थे। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट एंड चेक फॉर, यानी नानू काका अपना जो चेक बुक निकाले और कितने रुपए का चेक लिखे, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज यानी कि 1000 रुपये का चेक लिखे। हु वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोट, यानी कि जो मिनिस्टर के पास जाने के लिए जोधपुरी कोट कौन पहने थे, मनोहर मालगवंकर। रतिराम वाज द सन ऑफ डैश, तो देखिए जो पार्टी बॉस था उसका नाम था सोहनलाल रतिराम और जो उसका बेटा था उसका नाम था रतिराम, समझे। रतिराम वाज द सन ऑफ डैश, तो रतिराम था वो क्या बोलते हैं वो जो उसका बेटा था, पार्टी बॉस का बेटा था, और जो ये जो लेखक था मनोहर मालगवंकर उसका वो क्या बोलते हैं दोस्त लगता था, उसी विभाग में वो काम करता था। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास AC ऑन ए टिकट ऑफ डैश, एंड देखिए नानू काका जब आए थे स्टेशन पर, जब ये लेखक गया था स्टेशन पर नानू काका को पिकअप करने, तो देखा था कि ट्रेन के जो गेट होता है तो वो सेकेंड क्लास AC पर खड़ा थे। जब बाद में वो पूछा नानू काका से, आप नानू काका उसको बताए कि हम थर्ड क्लास AC का टिकट लिए थे और सेकेंड क्लास AC में चढ़ गए थे। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, लेकिन नानू काका किस गाड़ी वाला के पास कार को देखने गए थे, तो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास वो कार को देखने गए थे। द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर ऑफ इज द, यानी कि पोर्टफोलियो यानी कि उसे क्या कार्य था, वो क्या कौन सा काम वाला मिनिस्टर था जिसके पास वो मिलने गए थे, यानी कि वो जो मिनिस्टर के पास मिलने गए थे वो कौन सा विभाग कौन सा काम करने वाला मिनिस्टर था, वेलफेयर यानी कल्याण करने वाला कल्याण मंत्री था। हुज अनाउंसमेंट सुक मनोहर मालगवंकर, यानी किसका अनाउंसमेंट मनोहर मालगवंकर को क्या वो शौक दिया, यानी कौन कहा मनोहर, यानी कि किसके अनाउंसमेंट किसके बात सुनकर मनोहर मालगवंकर को शौक लगा, मदर, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारे मामा जी नानू काका मिलने आ रहे हैं तुमसे। हु डज नॉट सी पीपल फॉर ए वीक और मंथ, यानी कौन लोगों को हफ्तों और महीनों तक नहीं देखते हैं, मंत्री। Who are regarded as 2 steps higher than God, यानी कौन भगवान से 2 कदम ऊपर माने जाते हैं, मिनिस्टर्स। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Who took a pinch of snuff, यानी किसने एक चुटकी खैनी खाया, नानू काका। Who had installed नानू काका in मनोहर मालगवंकर्स रूम, यानी किसने नानू काका को जो लेखक है हमारे कहानी का मनोहर मालगवंकर उनके रूम में रहने के लिए कहा, तो जो लेखक है हमारे उनकी माँ ने। हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मनोहर मालगवंकर, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ सकता है। अभी जो टेस्ट परीक्षा हाल फिलहाल में हुआ था जो 2 हुआ था उसमें शायद एक क्वेश्चन दिया था, ये पढ़े थे क्वेश्चन उसमें दिया था। तो देखिए क्वेश्चन का अर्थ क्या कह रहा है कि जो मनोहर मालगवंकर यानी कि हमारे जो राइटर है उन्होंने कितने दिनों की छुट्टी ली थी ऑफिस से, 2 दिनों की छुट्टी ली थी। हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स, यानी कौन अपने मुंह से
मराठी में कुछ अनाप शनाप या कुछ भी बात बोलते रहते थे नानू काका। हु स्पोक एनोदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सपेलेटिव्स, यानी कौन, फिर से वही क्वेश्चन कर रहा है, और कौन अपने मुंह से अनाप शनाप गाली गलौज कुछ भी बात बोलते रहते थे नानू काका। हु हैज़ अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके पास एक चमचमाती हुई पीले रंग की एक स्पोर्ट्स कार थी। तो रतिराम, जो पार्टी बॉस था ना, पार्टी बॉस क्या नाम था, सोहनलाल रतिराम, उसका बेटा था, उसके पास वो एक चमचमाता वो पीले रंग की कार था। जब ये लेखक नानू काका का स्टेशन से लेकर जब अपने घर जा रहा था, तो वही जो रतिराम है वो अपना कार लेकर उसके सामने से ओवरटेक किया था, तो उसी के पास ये था पीले रंग की चमचमाती हुई कार। फॉर वाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, तो नानू काका जब वहाँ पर गए थे जमींदार से मिलने के पास, तो वहाँ पर उस गेट कीपर को और जो पार्टी बॉस था सोहनलाल रतिराम को, उसको कहे थे कि हम यहाँ पर जमींदार सबको जो बैठक होने वाला है ना, फॉर द अटेंडिंग जमींदार कन्वेंशन, जो जमींदार सबको बैठक होने वाला है उसमें हम शामिल होने के लिए आए हैं कि हम लोग की इस बार जो चुनाव होगा वो इसमें किसको वोट देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नानू काका रोट ए चेक फॉर डैश रुपीज़, नानू काका ने कितने रुपीज़ का चेक को लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपीज़ चेक, 1000 के रुपये का वो उसने चेक लिखा था। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट डैश फॉर हर ब्रदर, यानी कि जो इस कहानी है क्या बोलते हैं ना, पिंच ऑफ स्नफ, इसमें जो लेखक नानू काका को लेकर घर पर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ दरवाज़ा पर खड़ा थी, नानू काका का और उनका लेखक का इंतजार कर रही थी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर, यानी कि जो इस कहानी पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है, इसमें जो माँ का किरदार है वो लेखक का वो कहाँ पर इंतजार कर रही है, एट द डोर स्टेप, यानी कि दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही है। नानू काका वाज ऑथर्स, क्या नानू काका वाज ऑथर्स डैश, यानी कि नानू काका ऑथर यानी कि कहानी का लेखक है, उससे क्या लगते थे, मेटरनल अंकल यानी कि मामा लगते थे उसके। अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश स्टोरी, एक अ पिंच ऑफ स्नफ एक कैसी कहानी है, कॉमिक एंड एडवेंचरस, यानी कि एक मजाकिया और एक दुस्साहसपूर्ण यानी एडवेंचरस यानी खूब रोमांचित कहानी है। नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश, नानू काका कितने दिनों के लिए दिल्ली आए थे, 2 या 3 दिनों के लिए, 2 और 3 डेज। हु इन्फॉर्म्ड अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, मतलब ये अंडर सेक्रेटरी, राइटर का नाम लिखने की जगह अंडर सेक्रेटरी लिख दिया है, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा, इसके जगह लिखाएगा ऑथर्स या फिर मनोहर मालगवंकर। तो जो राइटर है उसको किसने बताया था कि नानू काका दिल्ली में आ रहे हैं, तो उसकी माँ ने बताया था कि नानू काका तुम्हारे जो मामा है वो दिल्ली में तुमसे मिलने आ रहे हैं। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ, ये जो कहानी है पिंच ऑफ स्नफ, उसके जो प्रमुख पात्र कौन है, मनोहर मालगवंकर, इसके हीरो कौन है, मनोहर मालगवंकर है। नानू काका बिलोंग्स टू डैश, नानू काका कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब कहाँ के रहने वाले थे, महाराष्ट्र। नानू काका ब्राउट डैश विथ हिम, नानू काका अपने साथ क्या लेकर आए थे, किटन, एक बिल्ली का बच्चा, किटन को कहते हैं बिल्ली का बच्चा। हु वाज रतिराम, रतिराम कौन था, सोहनलाल रतिराम का बेटा था, यानी कि पार्टी बॉस का बेटा था रतिराम, उसके बाप का नाम था सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम सन्स यानी कि सोहनलाल रतिराम का बेटा था। सोहनलाल रतिराम इज एन डैश इन दिल्ली, सोहनलाल रतिराम एक दिल्ली में क्या है, पार्टी बॉस है। नानू काका यूज टू बी अ डैश, नानू काका हमेशा क्या पहना करते थे, जोधपुरी कोट। हु इज द एम्बेसडर इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है उसमें राजदूत कौन है, बरकत अली। वाट डज प्रोबेशन मीन, प्रोबेशन का अर्थ होता है, देखिए आप जब मान के चलिए कोई आप नौकरी कीजिएगा तो शुरुआत का कुछ टाइम होता है आपको ट्रेनिंग का टाइम होता है, उसमें आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, आप ट्रेनिंग चीज़ में हुए, आप नए नए ज्वाइन किए ना, समझ लीजिए आप क्या बोलते हैं इंटर्नशिप हुआ या फिर ट्रेनिंग हुआ, तो जो ट्रेनिंग होता है उसी को प्रोबेशन कहते हैं। इसका क्या आंसर लिखा हुआ है, प्रोबेशन मीन्स ऑन ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग पर आप अभी हैं, अभी नया आपका जॉब लगा, अभी आप ट्रेनिंग पर हैं। मिनिस्टर्स आर रिगार्डेड एज डैश स्टेप्स हायर देन गॉड, मिनिस्टर्स भगवान से कितने कदम ऊपर माने जाते हैं, तो भगवान से 2 कदम 2 स्टेप हायर वो माने जाते हैं। और को देखिए आगे क्या कर रहा है, हु रिटर्न्ड द प्रपोजल फॉर हर डॉटर टू मैरी सोहनलाल सन्स, यानी कि जो पार्टी, यानी क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसने सोहनलाल रतिराम जो पार्टी बॉस था उसके बेटे का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। देखिए जो पार्टी बॉस था उसका बेटा था रतिराम, तो वो क्या किया था, देखिए सबसे पहले कहानी बताया था आपको। देखिए जो सोहनलाल रतिराम था
वो एक व्यक्ति उसके उसी का पार्टी से चुनाव लड़ा था एक व्यक्ति, वो वेलफेयर मिनिस्टर, मतलब वो व्यक्ति लड़ा था चुनाव, तो उसको टिकट दिया था, उसको जीतने में मदद किया था और मंत्री बनाने में भी उसको मदद किया था। तो सोचा था कि उसका जो बेटी होगी ना, वो हम अपना बेटा से उसको शादी करवाएंगे। लेकिन जब प्रपोजल भेजा, जब प्रस्ताव भेजा कि हमारा बेटा से अपना बेटी का शादी कीजिए, तो ठुकरा दिया प्रस्ताव। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हु रिटर्न द प्रपोजल फॉर हर डॉटर टू मैरी सोहनलाल सन्स, किसने सोहनलाल रतिराम यानी कि पार्टी बॉस के बेटे के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया? वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री ने उसको ठुकरा दिया प्रस्ताव को। द वेलफेयर मिनिस्टर सेट और द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर मैरिज टू द प्रिंस ऑफ, ये प्रिंसेस गलती लिखा गया यहाँ पर, इसका होगा प्रिंस ऑफ। कह रहा क्वेश्चन कि जो वेलफेयर मिनिस्टर था, वो जो कल्याण मंत्री, वो अपने बेटी का शादी कहाँ के राजकुमार के साथ फिक्स किया था? तो हो जाएगा प्रिंस ऑफ निनोरे। एक निनोरे नाम का राज्य है, असल जिंदगी में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसमें कहानी में लिखा हुआ है कि एक निनोरे नाम का राज्य है, वहाँ का जो राजकुमार है वहाँ से अपना बेटी का शादी हम फिक्स कर दिए हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? आफ्टर विजिटिंग सोहनलाल रतिराम, नानू काका वाज अगेन रेडी टू विजिट, यानी कि सोहनलाल रतिराम के पास जाने के बाद नानू काका जो है वो कहाँ जाने के लिए तैयार थे? वेलफेयर मिनिस्टर। सबसे पहले तो गए वो पार्टी बॉस यानी कि सोहनलाल रतिराम के यहाँ, उसके बाद सीधा वो गए वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री के पास। हु टर्न टू बी लिवरेड सफर, यानी कि कह रहा है कि कौन एक गाड़ीवान, एक गाड़ी चलाने वाला शॉफर, शॉफर कहते हैं वो जिससे बड़ा बड़ा लोग जो होता है, पैसा वाला लोग, उसके यहाँ जाइएगा तो शॉफर होता है, शॉफर यानी गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति होता है, शॉफर कहते हैं। वो काफ़ी पढ़ा लिखा टैलेंटेड व्यक्ति होता है, खूब एकदम दिखने में अच्छा खासा होता है, वो गाड़ी चलाता है, मान लीजिए कुछ काम हुआ तो उसका मदद भी करता है, जैसे मान लीजिए कोई आ गया तो उसके लिए फाइट भी करता है, लड़ता भी है, और कुछ काम है वो भी कर देता है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कि कौन नानू काका के शॉफर बन गया था? नरेटर यानी कि नौथर या फिर मनोहर मालगांवकर। नानू काका रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज, नानू काका कितने रुपीज का चेक लिखे थे? 1000 रुपये, 1000 रुपीज। आफ्टर राइटिंग चेक नानू काका टोल्ड मी टू कॉल माई डैश, नानू काका 1000 रुपये का चेक जब लिख दिए तो नरेटर का राइटर को किसको बुलाने के लिए कहे? धोबी को बुलाने के लिए कहे। Who said there is nothing to nothing like honesty, यानी किसने कहा था कि ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं होती? नानू काका ने कहा था। नानू काका gave a reward of dash rupees to dash rupees note to धोबी, यानी कि जब धोबी आया था तो उसको कितने रुपीज़ का नोट का वो क्या बोलते हैं उसको उपहार दिए थे? नानू काका 2 रुपये का नोट का उपहार दिए थे उसको। नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन अ गाइज ऑफ, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन, नानू काका किसका भेष बदलकर वेलफेयर मिनिस्टर ने कल्याण मंत्री के यहाँ गए थे? एस्ट्रोलॉजर यानी कि दार्शनिक या फिर ज्योतिषी बन के गए थे। नानू काका गैव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ डैश, नानू काका ने जो मिनिस्टर होता है उसके जो नोटबुक था, जो विजिटर बुक था, उस पर किसका एड्रेस दिया था? नरेटर यानी कि राइटर का एड्रेस उस पर लिख दिया था। अंगोछा वाज केप्ट बाय, अंगोछा मतलब गमछा होता है, वो किसके द्वारा रखा जाता था? नानू काका के द्वारा रखा जाता था, अंगोछा रखते थे हमेशा। हाँ। हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रैवल किया? किटेन यानी कि बिल्ली का बच्चा। जब नानू काका ट्रेन से उतरते हैं तो उनके साथ एक टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा होता है, जो उससे अपना बहन के यानी कि लेखक के माँ के लिए वो लेकर आए थे। द ऑथर हैड टेकन डैश डेज लीव, यानी कि जो राइटर है हमारे, उन्होंने कितने दिन की छुट्टी ली थी ऑफिस से? 2 days लीव, 2 दिनों की छुट्टी ली थी। नानू काका वाज ऑथर्स डैश, नानू काका ऑथर के क्या लगते थे? मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल का अर्थ होता है मामा। नानू काका ट्रैवल्ड इन डैश क्लास एसी, नानू काका किस क्लास के एसी में सफर किए? देखिए एसी में आपको भी जाइएगा ना, 3 तरह का एसी होता है, एक होता है फर्स्ट एसी, एक होता है सेकंड एसी और एक होता है थर्ड एसी। तो नानू काका का टिकट था थर्ड एसी का, लेकिन वो सफर किए थे सेकंड क्लास एसी में। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द ऑथर वाज मेयरली डैश, जो देखिए जो कह रहा है कि ऑथर वो क्या था? अभी भी एक अंडर सेक्रेटरी था, मतलब अभी सेक्रेटरी नहीं बना था, अभी ट्रेनिंग पर ही था, एक अंडर सेक्रेटरी था। द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज एंड डैश ऑन प्रोबेशन, देखिए जो कह रहा है, जो हमारा जो राइटर है इस कहानी में पिंच ऑफ स्नफ, वो किस चीज़ के ट्रेनिंग पर था? अंडर सेक्रेटरी के ट्रेनिंग पर था, अभी सेक्रेटरी नहीं बना था। द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैरेज टू सी द मिनिस्टर्स, जो उसको इस कहानी में जो उसकी माँ थी लेखक की, वो जानती थी कि जो नानू काका है वो
किसी भी मिनिस्टर से कभी भी मिल सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेन एवर ही वांटेड, यानी कभी वो जानती थी कि जो नानू का है किसी भी मंत्री से वो कभी भी मिल सकता था। मनोहर माल गोवंकर इज एन डैश राइटर, ये आपको गेस्ट पेपर से क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि मनोहर माल गोवंकर कौन सा राइटर थे, इंडियन राइटर थे, भारतीय राइटर थे। नानू का स्टूड इन द डोर वे ऑफ डैश क्लासेस कैरेज, यानी कह रहा है कि नानू का किस एसी के गेट पर खड़ा थे, सेकंड क्लास एसी के गेट पर उसके हैंडल पकड़े हुए खड़ा थे। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर, यानी कि जो इस कहानी में जो उसकी माँ है वो कहाँ पर इंतजार कर रही थी लेखक का, डोर स्टेप। डोर स्टेप मतलब होता है दरवाजा या फिर चौखट पर इंतजार कर रही थी। हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ फ्री में कौन यात्रा की, तो किटेन यानी कि बिल्ली का बच्चा। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू डैश, यानी कि नानू काका दिल्ली आ रहे थे किसके लिए, टू सी सम मिनिस्टर्स, यानी कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए वो दिल्ली आ रहे थे। नानू काका रोट ए चेक फॉर डैश रुपीज़, नानू काका कितने रुपीज़ का चेक लिखा, 1000 रुपीज़, 1000 मतलब 1000 रुपये का चेक लिखा। नानू का है डैश कैट, कैट मतलब किटन था वही। वेयर वाज द ऑथर वेटिंग, ऑथर नानू काका कहाँ इंतजार कर रहे थे, प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे। नानू काका सेकंड क्लास एसी का वो हैंडल पकड़ के आ रहे थे। अ पिंच ऑफ स्नफ वाज रिटन बाय डैश, अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है, मनोहर माल गोवंकर के द्वारा लिखा गया है। नानू काका वाज रिलेटेड टू नैरेटर्स एज ही वाज हिज, क्या नानू काका वो उसके रिलेशन में लगते थे और जो लेखक था नानू काका का क्या लगता था, नेफ्यू, नेफ्यू यानी कि भगीना होता है। ही वॉज वियरिंग अ डैश सिल्क, रेड डैश सिल्क पगड़ी, यानी कि नानू काका किस रंग का पगड़ी पकड़े हुए थे, रेड रंग का, लाल रंग का। नानू काका अ टिकट ऑफ विच क्लास एसी, नानू काका के पास किस एसी का टिकट था, थर्ड क्लास एसी का टिकट था। अकॉर्डिंग टू नानू काका द टीसी वाज अ डैश गाय, देखिए नानू काका के हिसाब से जो टीसी था वो कैसा था, नाइस यंग मैन, यानी कि अच्छा नौजवान व्यक्ति था, वो स्वभाव से अच्छा था, मिलनसार व्यक्ति था जो टीसी था, जो नानू काका के साथ चला रहा था। मनोहर माल गोवंकर वाज बॉर्न इन, मनोहर माल गोवंकर का जन्म कब हुआ था, 1913 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मनोहर माल गोवंकर का जन्म कब हुआ था, 1913 में मनोहर माल गोवंकर का जन्म हुआ था। तो देखिए आज हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं इस चैप्टर का नाम, अ पिंच ऑफ स्नफ का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का रिवीजन किया। अब देखिए इसका जो है ये इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ फाइल वो आप लोगों को ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आप लोग जाइएगा, लिंक से जो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिंक मिल रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा और आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्ट चले जाइएगा। टेलीग्राम पर आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा इस इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव उसमें दिया हुआ है, इंग्लिश का भी और पॉलिटिकल साइंस का भी और जितने सब्जेक्ट का ना सब उसमें दिया हुआ है। तो जाइएगा वहाँ पर देखिएगा कौन सा सब्जेक्ट आपका है उस हिसाब से पढ़िएगा। और इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, जब आपको पास टाइम होगा तो वो वाला पीडीएफ फाइल भी देख लीजिएगा। तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही।